हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नहीं बोल सकती कि मैं अच्छी हूँ या मेरी फैमिली में सब अच्छे हैं। कोई भी हम लोगों में से कोई भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने भाई की डेथ से अभी नहीं उभर पा रहे हैं। मतलब नहीं उभर पा रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आपसे। और मतलब हर मिनट मिनट में मतलब याद आती है उसकी उसकी बातें, उसके साथ घूमने जाना और उसका गुस्सा करना, लड़ाई करना, हर चीज़ याद आती है। तो वही है, अब क्या कर सकते हैं। भगवान के आगे किसकी चलती है। भगवान ने जिसके साथ जिसकी ज़िंदगी जितने दिन की लिखी है वो उतने ही दिन जिएगा। तो आज क्या था कि ना, मतलब हमारी जो ये गाड़ी थी सेकंड हैंड हमने ख़रीदी थी 2 साल पहले। जो मेरे पापा ने बहुत मेहनत से ख़रीदी थी, अपनी मेहनत की कमाई से। मेरे भाई की शादी के कुछ महीने पहले कि उनका ये था कि बहू हमारी जो हमारी खुद की गाड़ी में आएगी। उनका ये अरमान था, इसलिए उन्होंने गाड़ी ले ली थी, सेकंड हैंड ख़रीदी थी। तो हमें नहीं पता था कि हम सेकंड हैंड भी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो हमें इस मोड़ पे आके हमें उसको बेचनी पड़ जाएगी। तो जब भाई के लिए ली थी, जब भाई ही नहीं रहा हमारा इस दुनिया में, तो इस गाड़ी का हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे घर में किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती। मेरे जीजा को आती है, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं आती है, लेकिन मेरे बहन के हस्बैंड को आती है। पर वो क्या, उनके पास भी गाड़ी है तो वो क्या करेंगे चला के। लेकिन पापा को नहीं आती है। फिर पापा को ने गाड़ी देख देख के और भी ज़्यादा याद आती थी, क्योंकि मेरा भाई चलाता था। उसने काफ़ी सारी चीज़ें अंदर ठीक करवाई थी, गद्दी फद्दी लगवाई थी, बहुत सारी चीज़ें उसने करवाई थी। तो वही सब पापा को याद आ रही थी। फिर कर्जा भी था हमारे ऊपर जो निपटाना था। वैसे तो हमें गाड़ी बेच के नहीं निपटाना था। जब भाई हॉस्पिटल में था तो हमारे माइंड में ये नहीं था कि हम गाड़ी बेचेंगे तब कर्जा निपटाएंगे। क्यों, लेकिन फिर भी हमने गाड़ी रखी कि भाई ठीक होके आ गया है, बाइक नहीं चला पाएगा तो गाड़ी से जाएगा, कहीं पे भी जाना वाना होगा या ड्यूटी जाना होगा तो गाड़ी से आएगा जाएगा। तो लेकिन जब अब भाई ही नहीं रहा है तो उस गाड़ी का क्या करना है। पापा को चलाने आती ही नहीं है, तो इस बहाने कर्जा जो थोड़ा बहुत हो रखा है। क्योंकि भाई पहले जब एडमिट था तो ना उस 7-8 लाख रुपए लग गए थे। तो कर्जा एक सिर्फ बाप के कमाने से कर्जा कैसे निपटेगा। ऐसे धीरे धीरे फिर भी पापा ने बहुत मेहनत करी है। एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे थे। एक्सपोर्ट तो समझते ही हो गए सबकी, उसमें काम करना और कितनी तनख्वाही मिलती है। और इतने अब तो बुढ़ापा इतना आ गया, उनकी 65 साल की उम्र हो गई है। अब तो कोई कंपनी में काम नहीं करते, बस ऐसे छोटी सी है बुटीक में, उसमें काम करते हैं। तो अब धीरे धीरे कर्जा निपटाना है। बहुत तरस आ रही थी मुझे तो अपने पापा को इस हालत में देखते हुए, बहुत ज़्यादा तरस आ रही थी। लेकिन क्या करूं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बस उनको हाँ ये है कि सहारा बन सकते हैं हम लड़कियां, जितना हमारे से होगा हम उनका सहारा बनेंगे। लेकिन मुझे रोना आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पापा के उस दिन आँख में आंसू थे। मतलब कहते हैं ना, आदमी रोते नहीं है, वाकई में नहीं दिखाते नहीं है, लेकिन चुपके चुपके उनका दिल ही जानता है कि वो कैसे रोते हैं। उनका दिल अंदर कितना रो रहा होता है। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की कमाई से वो सेकंड हैंड की गाड़ी ली थी। उनके ना बहुत पहले से अरमान थे कि वो गाड़ी ले, लेकिन उनके अरमान थे नई गाड़ी लेने के। लेकिन हम 3 बेटियों की शादी करना, एक बेटे की शादी करना मामूली बात नहीं है, जब उनको 15,000 16,000 ही तनख्वाह मिलती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हम सबके लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया। और आज उनको ऐसे टाइम पे भगवान ने उनको धोखा दे दिया, उनसे उनका बेटा छीन लिया। जब माँ बाप का सहारा बनने के लिए था तो उनसे बेटा छीन लिया। हम सबके आंखों में इतना ज़्यादा आंसू था, हम लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप लोग समझ सकते हो कितना दुख होता है। जिस घर में बीती है वही समझ सकता है, जो समझने वाले समझते ही हैं। मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान चला जाता है उसके साथ साथ उसकी चीज़ें भी कहते नहीं जाती हैं, पर हमारे घर से तो चली गई है। कहते इंसान सब छोड़ के जाता है, मानती हूँ सब छोड़ के जाता है, लेकिन जो उसकी गाड़ी थी उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ठीक करवाई थी। बैठता था, चलाता था, कहीं पे भी जाता था। तो वो गाड़ी भी बेचनी पड़ी, अब बाइक भी बेचनी पड़ रही है उसकी, क्योंकि अब बाइक 2-2 बाइक कौन चलाएगा।
पापा के पास तो है एक छोटी सी हल्की फुल्की, वही चलाते हैं। भारी बाइक पापा नहीं चला पाते हैं। पापा की इतनी उम्र नहीं है कि वो चलाएं। पापा 65 साल के हो चुके हैं, वो कैसे ही चलाएंगे। बस उनके तो अब चल रही है गाड़ी, कट रही है उनकी ज़िंदगी। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमें तो दुख है ही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अपने भाई से ज़्यादा माँ बाप के लिए लग रहा है कि अब वो कैसे जिएंगे, वो कैसे रहेंगे। बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है कि क्योंकि हम लोग तो शादी हो गई, हमें अपना ससुराल भी देखना है, मायका भी देखना है। बहुत ज़्यादा हम पे जिम्मेदारी आ गई है, हम क्या करें अब।